कथा है मोहन सावन, शिव कथा है पाप नसावन। शिव कथा है मोहन सावन, शिव कथा है पाप नसावन। शिव कथा है पाप नसावन, शिव कथा है पाप नसावन। इसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा। शिव कथा जय हो जय जय शिव कथा, जय शिव कथा, जय जय शिव कथा, हो जय जय शिव कथा, हो जय जय शिव कथा। शिव कथा है भक्ति प्रदायिनी, शिव कथा है मुक्ति प्रदायिनी। कथा है मुक्ति प्रदायिनी, शिव कथा है मुक्ति प्रदायिनी। शिव कथा है मुक्ति प्रदायिनी। इसे श्रवण कर मिट जाते हैं इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा, हो जय जय शिव कथा, हो जय जय शिव कथा, हो जय जय शिव कथा। हो जिसे श्रवण कर मिट जाती है हो, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा। हो जय जय शिव कथा, हो जय जय शिव कथा, हो जय जय शिव कथा, हो जय जय शिव कथा। जय शिव कथा, जय हो शिव कथा, जय जय शिव कथा, जय हो शिव कथा। हो जिसे श्रवण कर मिट जाती है हो, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा। हो जय जय शिव कथा, जय जय शिव कथा, हो 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 जय जय शिव कथा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
जय श्री राम। जय श्री राम। बोले शंकर भगवान की जय हो। हर 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 शंकर भगवान की जय हो। कल की पावन कथा में आप सभी ने श्रवण किया भस्म धारण करने का महत्व क्या है, और रुद्राक्ष की उत्पत्ति भी कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण की। यूं तो शिव महापुराण इतनी परम पवित्र है, इतनी पावन है, इतनी दिव्य है, जिसका वर्णन करते 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 अगर 1000 वर्ष भी हो जाए और यूं कहो कि भोलेनाथ स्वयं शिव महापुराण का वर्णन करें तो भी शिव महापुराण की पावन कथा विश्राम नहीं होगी, क्योंकि है ही इतनी पावन। भव सागर जैसे समुद्र इतना विशाल है, इतना विशाल है कि हम जैसे जीव उसका पार नहीं पा सकते। ठीक इसी प्रकार शिव महापुराण की पावन कथा इतनी भक्तिमयी है। भक्तिमयी किसके लिए है? भक्तों के लिए। जो शिव के शैव भक्त है ना, उनके लिए इतनी भक्तिमयी है। जो ज्ञानी है उनके लिए ज्ञानमयी है, और जो देवता है उनके लिए देवमयी है। ऋषियों के लिए योग का साधन है, ध्यान का साधन है शिव महापुराण। और कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कितने पार्थिव शिवलिंग बनाने से क्या महत्व होता है। आज की भी कथा उतनी ही पावन है और उतनी ज्ञानमय, उतनी भक्तिमयी है। कथा का परम पावनी चतुर्थ दिवस भस्म धारण करने से क्या होता है आप लोगों ने श्रवण कर ही लिया था, क्योंकि वशिष्ठ जी महाराज नर्क में जब गए तो भस्म धारण की तो बात छोड़ो, अगर कोई व्यक्ति सामने वाला भस्म का तिलक लगाए हो माथे पर और आप उसके सामने बैठ जाओ तो उसके दर्शन से आपके भी समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना बड़ा महत्व है भस्म का। ठीक इसी प्रकार भोलेनाथ पर चढ़ने वाली बेलपत्री का भी महत्व है। पूजये विल्लमूलं यो गन्धपुष्पादि निर्भरा शिवलोकमवाप्नोति संतति वर्धते सुखम् संतति वर्धते सुखम्। बिल्वपत्र भोलेनाथ पर चढ़ने वाली एक एक सामग्री का बहुत बड़ा विशाल विशाल महत्व है, क्योंकि भोलेनाथ कोई ऐसे वैसे देवता नहीं है, वो तो देवादिदेव। जमकर बोलो कौन है? देवादिदेव शंकर भगवान की हर हर। और आज तो संयोग से एकादशी की तिथि है, और एकादशी भी ऐसी कि आज ही तुलसी विवाह है। तो मुझे लगता है बहुत लोग तो अपने अपने घर में भी शायद बारात लेकर के चले गए होंगे, और जब बारात लौटेगी तब आएंगे कथा सुनने। हर 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 शंकर भगवान की। एकादशी का तो बहुत बड़ा महत्व है ही। फिर यदि तुलसी विवाह की एकादशी हो
तिनका हजारों एकादशी के समान आज की एकादशी का लाभ है। ऋषिगण कहते हैं कि महाराज बेल पत्र का क्या महत्व है, और बेल पत्र का ही नहीं, मैंने सुना है कि बेल का जो वृक्ष होता है ना, देखो बेल ऐसा वृक्ष है, उसकी पूरी की पूरी सामग्री पूजन में लग जाती है। बेल का फल भोलेनाथ पे चढ़ जाए, और बेल का फल जब तक नहीं मिलता तब तक माँ भगवती दुर्गा का हवन भी पूर्ण नहीं होता। हवन में भी बेल का फल तोड़ करके सुखा करके मिलाया जाता है। तो फल तो काम का है ही, फिर उसकी पत्ती भी बहुत काम की है। बेलपत्री तो एक बेलपत्री चढ़ाने से जानते हैं कितना बड़ा महत्व है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम। एक बेलपत्री जब आप घर से आते हो ना कथा सुनने के लिए, तो कुछ लाओ या ना लाओ, पर अगर मिल सके, आपके प्रयास से आपको प्राप्त हो जाए, तो एक बेलपत्री जरूर लेकर के आना। क्योंकि त्रिदलम त्रिगुणाकारम, ध्यान देना, बेलपत्री में 3 पत्ती होती हैं, और 3 में से यदि एक भी टूटी है, एक भी खंडित है, तो भोलेनाथ पे चढ़ने वाली क्यों? 3 का ही महत्व क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे प्रधान देवता कितने हैं? 3, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और मुख्य रूप से व्यक्ति के 3 जन्म से ही 7 जन्म होते हैं। प्रारंभ के एक तो प्रथम जन्म जो परमात्मा देते हैं वो वाला, और दूसरा जो कर्म के अनुसार प्राप्त होते हैं 84 लाख योनि काटने के बाद मनुष्य का तन, वो मूल होगा। और इसके उपरांत तीसरा वो जो शिव की शरण में पहुंच जाता है, वो वाला शैव जन्म सबसे मूल होता है। 3 ही जन्म मुख्य है, क्योंकि एक बार तो भगवान भेजते हैं मनुष्य बना करके, पृथ्वी में आए हों, जब जीव गर्भ में होता है बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है, भोलेनाथ एक बार यहाँ से निकाल लो, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। भोलेनाथ कहते संसार में करोगे क्या? अरे वहां विष्णु की माया है, यदि एक बार संसार में पहुंच गए तो मुझे तो छोड़ो, अपने आप को भी भूल जाओगे, फंस जाओगे संसार में। जीव कहता है महाराज वैसे भी हम गर्भ में आके फंसे हुए हैं, एक बार निकाल लो। भोलेनाथ कहते करोगे क्या? बोले महाराज एक बार पृथ्वी में जाऊंगा ना तो पूरे जीवन आपका ही भजन करूंगा, आपके नाम का स्मरण करूंगा, खुद भी करूंगा, दूसरों से भी कराऊंगा। बार बार गिड़गिड़ाता है जीव, स्तुति करता है, विनती करता है। भोलेनाथ कहते हैं चलो ठीक है, गर्भ से, क्योंकि देखना अनेकानेक जीव ऐसे होते हैं जो गर्भ में ही, फिर भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा होती है जो गर्भ से बाहर आते हैं और जीवित होते हैं, और फिर उनपे तो बहुत बड़ी कृपा होती है जिनको भोलेनाथ पूर्ण रूप से स्वस्थ और मस्त रखते हैं। तो क्या करना चाहिए? भगवान का भजन। मुख्य रूप से 3 जन्म होते हैं, एक तो वो जो प्राप्त होता है, फिर दूसरा यदि ये वाला जन्म छूट गया ना फिर क्या होगा? फिर ये 84 लाख योनियों में फिर जाना पड़ेगा।
कीड़ा पतंगा इत्यादि बनते बनते वृक्ष बनते 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 फिर जब 84 लाख योनि पूर्ण हो जाएगी तो फिर मनुष्य का जन्म मिलेगा दोबारा दूसरी बार। अगर एक बार भटक लिया तो भोलेनाथ कहते हैं दोबारा सुधर जाओ, लेकिन अगर गलती से दोबारा भी छूट गए तो फिर वही 84 लाख, फिर 1 से 84 लाख तक जाना पड़ेगा, फिर तब जाकर के फिर मनुष्य का तन मिलेगा। इस प्रकार से 3 बार मुख्य रूप से तन प्राप्त होता है। ये 3 जन्म विशेष होते हैं, क्योंकि मनुष्य का तन ही ऐसा है जो कर्म योनि। जैसा चाहे मन करे तो पुण्य कर लो, मन करे तो तीर्थ हो आओ, मन कर ले तो मित्र बना लो और मन करे तो शत्रु बना लो। सब मन से ही है और मनुष्य को ही इतनी आजादी है जो सब कुछ कर सकता है। बाकी अन्य योनि है ना, जितनी भी कुकर शुकर पशु पक्षी इत्यादि सब भोग योनि है। ये भगवान का भजन नहीं कर सकते, ये कीर्तन में जा नहीं सकते, ताली नहीं बजा सकते, क्योंकि हाथ पैर ही ऐसे हैं, भगवान का नाम नहीं गा सकते। तो भगवान ने इतना सुंदर बनाया है तो भगवान का नाम गाने के लिए। ये 3 जन्म होते हैं, इसीलिए बेलपत्री में 3 पत्ते होते हैं। 3 में से एक भी टूट गया तो खंडित मानी जाती है, क्योंकि अगर एक बार ये मनुष्य का तन छूटा और दुष्कर्म में ही अटक गए तो फिर 84 लाख योनि में एक बार खंडित हुआ तो फिर प्रारंभ होगा 0 से। इसी तरीके से एक एक बेलपत्री में एक एक जन्म के पाप विनाश करने का सामर्थ्य होता है, इसीलिए 3 पत्ते की होती है, ताकि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिजन्म पाप संहारकम। एक बेलपत्री जिसमें 3 पत्ते हो वो जाकर के आप भोलेनाथ को अर्पण करते हो ना, तो उससे 3 जन्म के पाप विनाश हो जाते हैं। यानी 3 बार जो मनुष्य का तन मिला होगा 84 लाख योनियों में घूम घूम करके एक बेलपत्री चढ़ाने से वो पूरा पाप। और सुनो, इतना ही नहीं, कोटि कन्या महादानम, 1 2 नहीं, 1 कन्या दान करने में सोचो कितना धन और कितना बल लगता है। जिनके घर में कन्या होगी, जिन्होंने कन्या दान किया होगा उनसे पूछो। 1 कन्या दान करने में पूरे जीवन की कमाई खर्च हो जाती है। फिर 1 कन्या नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, कोटि कन्या, लाख और करोड़ कन्याओं का विवाह करने से जो फल मिलता है वही फल कोटि कन्या महादानम, वही फल 1 बेलपत्री, सुकुमार हो, सुंदर सी कोमल बेलपत्री हो, पेड़ से तोड़ करके ताजी लाई और सुंदर भाव सहित भोलेनाथ को अर्पण करोगे, 1 करोड़ कन्यादान का फल 1 बेलपत्री प्रदान कराते हैं। इसलिए बेलपत्री का तो महत्व है ही। बेल वृक्ष का, जो बेल वृक्ष के नीचे जाकर के हर रोज बेल की जड़ पर जाकर के चंदन अक्षत दीपक धूप दीप इत्यादि शिव की पूजा करते हैं, वो करोड़ों वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। इसलिए जीवन में कुछ करो या ना करो, एक बार बेल वृक्ष की पूजा जरूर करना। पहले के लोग बहुत करते होंगे, क्योंकि फिर बीच में शिव महापुराण कम हो गई तो लोगों ने करना बंद कर दिए। अब तो लोग एक ही पेड़ की पूजा करते हैं, वो है केला, बृहस्पति भगवान, बस बहुत हुआ तो तुलसी माता। लेकिन तुलसी माता भी जिस घर में रहती है परेशान हो जाती है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर शंकर जी को स्नान कराया तो वो जल उठाया और उठा करके कहाँ डालते हैं? सीधे तुलसी में।
और तुलसी में ठाकुर जी का, विष्णु भगवान का वास होता है। तुलसी खुद महारानी है। उनमें तुलसी में किसी देवी देवता के स्नान का जल नहीं पड़ना चाहिए। वाहो तो विष्णु भगवान, शालिग्राम भगवान के स्नान का जल पड़ सकता है, लेकिन नियम तो यह है। लेकिन लोग अपने अपने घर में अपने अपने नियम बना के बैठ जाते हैं। अगर सूर्य को अर्घ देना है तो कहाँ पे देंगे? जाएंगे पहले तुलसी का गमला ढूंढेंगे, फिर तुलसी के गमला के ऊपर जल की आचमनी करके और फिर सूर्य नारायण की। सूर्य पे तो तुलसी चढ़ती भी नहीं है, बिल्व पत्ती भी सूर्य पे नहीं चढ़ती। नौकरे जब बनाते हैं ना तब। तो तुलसी महारानी और बिल्व वृक्ष दोनों महत्वपूर्ण हैं। बिल्व वृक्ष में पूजे बिल्वमूलम यो गंध पुष्पादि निर्भर, जो निर्भर होकर के गंध अक्षादि पुष्प से बिल्व वृक्ष का पूजन करते हैं। और तो और अगर बिल्व वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण का भोजन करा दें तो उससे 1000 ब्राह्मण के पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। 1 करोड़ देवताओं की पूजा कर लो, या फिर एक दिन प्रातः काल उठ करके सोमवार के दिन जाकर के बिल्व वृक्ष में जल अर्पण कर दो, गंधक्षादि से पूजन कर लो। चाहे 1 करोड़ देवता की पूजा कर लो, चाहे एक बिल्व के वृक्ष का पूजन कर लो, दोनों का लाभ बराबर ही होता है। लेकिन एक बात की विशेष सावधानी रखना, आप कितनी भी पूजा करोगे, कितना भी यज्ञ करोगे, फल कोई नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक मैं देखता हूँ आज के घरों में अगर थोड़ी सी सर्दी बढ़ गई, ठंड थोड़ी सी ज्यादा पड़ने लगी तो लोग चप्पल पहने पहने किचन पे पहुंच जाते हैं और फिर चप्पल पहन के ही बनाते हैं। अगर कहो ये गलत है, ये गलत है, ऐसे मत करो, तो कहते हैं महाराज ये चप्पल तो अलग से है, ये खाली किचन में ही जाती हैं। हाँ? चप्पल पे चप्पल होती है, चाहे किचन में जाए चाहे। ध्यान देना, किचन में आपकी रसोई में हर एक देवता का वास होता है। आप वहां पे नित्य अग्नि जलाते हैं और कर्म के साक्षी जो छोटा सा दीपक जलाते हैं ना पूजा में, जब तक दीपक नहीं जलाते तब तक कोई भी पूजा पूर्ण। पूजन में दीपक जलाते इसीलिए हैं क्योंकि दीपक कर्म के साक्षी होते हैं। विवाह में भी 7 फेरे लेते हैं तो किसके सामने? अग्नि के सामने। और वही अग्नि आपकी रसोई में नित्य वही अग्नि देवता, कोई दूसरे नहीं है। दीपक में जलाओ तो दूसरी लाल कलर की अग्नि होगी, यज्ञ में जलाओ तो पीली होगी, किचन में जलाओ तो सफेद होगी। ऐसा होता है क्या? अग्नि वही होती है, एक ही तरह की, एक ही अग्नि देवता होते हैं। वो अग्नि देवता आपकी रसोई में विराजमान रहते हैं और आप उनके सामने चप्पल पहन करके जाते हो, फिर सोचो अग्नि देवता को कितना बुरा लगता होगा। और जीवन जिससे चलता है, कहते हैं जल है तो जल के सबसे बड़े देवता हैं वरुण देवता। जल ना हो तो व्यक्ति के जीवन में कुछ भी ना हो, कोई किसी के पास भी ना बैठे, दूर से ही दुर्गंध आने लग जाएगी। जल के सबसे बड़े देवता हैं वरुण। आपकी रसोई में वरुण देवता भी विराजमान है, अग्नि देवता भी विराजमान है, वास्तुमंडल देवता भी विराजमान है और अन्न का समस्त राशन पानी रखा है, इसीलिए अन्नपूर्णा भी विराजमान है। तो अपनी किचन को किचन मत समझो, अपनी रसोई घर को सिर्फ रसोई घर नहीं, वो साक्षात एक देवालय है, एक मंदिर है। इसीलिए रसोई में शुद्धता पूर्ण जाइए और शुद्धता पूर्ण वाला भोजन ही बनाइए, कोई दूसरा मत बनाओ। अन्यथा जिसकी रसोई में बनता होगा देख लेना, और जो लोग बनाते होंगे तो प्रैक्टिकल देख लेना, एक ना एक परेशानी घर में बनी रहेगी, जीवन सुकून से कभी नहीं बीतेगा। जिसकी रसोई में उल्टे सीधे सामान बनते हैं, कभी पेट दर्द होगा तो कभी किसी का बुखार आएगा, तो कोई बीमार होगा तो कोई फेल हो जाएगा, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, किसी का व्यापार,
और फिर 1000 पंडित जी के पास जाओ, महाराज कुंडली देख लो मेरे घर, तो पंडित जी ने कुंडली देखी, बोले आपके काल सर्प योग है? फिर किसी के पास जो भैया हमारे घर में भूत है, हमारे घर में एक पैसा बरकत नहीं होते, तो भूत वाले भी भूत जा रहेंगे 10-5 हजार और। बोले तुम्हारे घर का भूत भगे या ना भगे, हमारे घर का हर हर शंकर भगवान की। वास्तु दोष तब से होने लगा जब से लोग शिव मंदिर जाना छोड़ दिए, देवालय जाना छोड़ दिए, तब से काल सर्प दोष होने लगा, वास्तु दोष होने लगा। जो भक्त अपने घर में प्रातः काल स्नान करके और अपने घर से शुद्ध जल भर करके लोटे में, शुद्ध तांबे के लोटे में जल भर करके फिर जाकर के शिव जी के मंदिर पे अर्पण करता है, उसके घर में मैया न वास्तु दोष होता है, न काल सर्प योग होता है, न किसी प्रकार का कोई। लेकिन आज का तो नियम बदल गया, लोग जाएंगे ही उसी मंदिर में जहां पर बाल्टी और लोटा दोनों, शिव जी की बाल्टी, शिव जी का लोटा, और वही मंदिर का जल उठाया और बोले तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। और जब आप इस तरीके से कहते हो तो भोले बाबा भी कहते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, जो तुम्हारे घर में जो दोष है, जो पाप है, वो तुम्हारे पास ही। जब तक ये भावना रखोगे तेरा तुझको अर्पण, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जब तक ये रखोगे कि मैं भी तुझको, और जिस दिन ये भावना आ जाएगी हे भोलेनाथ तेरा जो है वो तो अर्पण है ही, मैं भी तुझको अर्पण हूं, उसी दिन भोलेनाथ कल्याण कर देंगे, वो दिन दूर नहीं रहेगा। क्योंकि भोलेनाथ है ही इतने दयालु। तो जब भी आप अगर शिव जी को स्नान कराने का मन हो, मंदिर जाने का मन हो, और मन क्या समय हो, क्योंकि आज के लोग तो मैं निवेदन कर ही रहा था, समय बहुत कम है, कोई भी बात होगी बस टाइम नहीं। अगर मन हो तो अपने घर से जल लेकर के जाइएगा, और जो लोग पहले जल मंदिर का ही चढ़ाते थे तब की स्थिति देखना, और जब घर से लेकर के जाना और भोलेनाथ पे चढ़ाना, उसके बाद की स्थिति देखना, परिवर्तन आपके हाथ में होगा। भोलेनाथ की कृपा तुरंत बरसने लगेगी। एक बार प्रेम से बोलिए हर 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 शंकर भगवान की जय। क्योंकि समय की अनुमति भी कम है और कथा तो अभी विशाल है। बिल्व पत्रिका बहुत बड़ा महात्म्य बतलाया। तो इतना समझ लो, कभी भी देवालय जाना, शिव जी के मंदिर जाना, कुछ ले जाना या नहीं, शिव पुराण में जाना, एक बेलपत्री जरूर ले जाना। लास्ट में वही बेलपत्री आपको प्रसाद में मिल जाएगी, उसको ग्रहण किया जाता है, खाया जाता है। ज़्यादा मारो ना, ये हल्का डाउन कर दीजिए यार, कितना बंद हुए थे, हल्का सही डाउन करके। इसके उपरांत अब कथा आती है नारद जी महाराज की। तो निवेदन किया था कि नारद जी की आधी आधी कथा तो अपने अपने घर में करके आना, इधर की उधर। शंकर भगवान की हर हर। चक्रे मुनि समाधिता महं ब्रह्मा एति यत् विज्ञानं भवति ब्रह्म साक्षात्कारकरम्